ज्ञान होना अलग वस्तु, भावना होना अलग वस्तु, और उसमें अनुभूत कर लेना अलग वस्तु। अभी आपसे कहें कि भैया रसगुल्ला बनाना है, गुलाब जामुन, तो अब आपको आपके जैसे हम कहें कि गुलाब जामुन बनाना है, आप आंख बंद करके अपने चौके में खो जाओगे। गुलाब जामुन हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, आटा इते पे धरो है, मलाई इते पे धरी है, कढ़ैया जे धरी है, बर्तन जे धरे हैं, पानी जो धरो है, उठा के फेंटने हैं, फुलाने हैं, डुबाने हैं, चाशनी बनाने हैं, आधा घंटा में तैयार। आपको विधि आती है ना, विधि आती है गुलाब जामुन की, तो जैसे विधि आती है तो विधि आते साथ ही आप तुरंत कल्पना कर लेंगे गुलाब जामुन बनाने 6 हाँ 15 मिनट को काम है। एक साथ क्या करेंगे, 4 स्टोव वाला चूल्हा है, एक में पानी गर्म कर देंगे, एक में कढ़ैया चढ़ा देंगे, थोड़ा सा घी डाल देंगे, इधर से इसको फेंट देंगे, इसको मिला देंगे, थोड़ा सा आटा मिला देंगे, मलाई मिला देंगे, सेंक देंगे, लाल लाल करेंगे, बढ़िया उठा के डाला और डाल करके छन्न करके जैसे उसको थोड़ा सा स्पंजी हुआ, जे भैया गुलाब जामुन। तो ये क्या है, भावना है, ये क्या है, विधि है, लेकिन ये अनुभूति तो नहीं है। अनुभूति कब है, जब वो गुलाब जामुन पूरा बन जाए। लोग मेरा प्रवचन सुनते हैं, मैं उनसे बोलता हूं काट काट के क्यों सुनते हैं, पूरा एक साथ क्यों नहीं सुन लेते हैं। एक साथ सुनोगे तो बहुत सही समझ में आएगा। जो लोग मेरे उद्बोधनों को काट काट के सुनते हैं, काट काट के लगाते हैं, वो एक्चुअल में उसको तोड़ मरोड़ देते हैं। आप सीधी सीधी भाषा सुनेंगे, मैं समझता हूं हर विजन आपका क्लियर होता चला जाएगा। मैं विजन क्लियर करना नहीं चाहता, वो तो आपका क्षोभसम है, आपको समझ में आना होगा तो आ जाएगा। समय सार कहता है हम किसी को समझा सकते नहीं, आपके अंदर उपादान में कुछ क्षमता है, अब आपको जो समझना है तो समझ लो। लेकिन काट काट के क्यों समझते हैं, बिना काटे समझें बहुत अच्छा रहेगा। ये देशना लब्धि प्राप्त हुई, 6 द्रव्य 9 पदार्थ को लेकर के साधु परमेष्ठी का उपदेश सुना, उपदेश सुनकर के अपने आप को अंदर गदगद कर लिया। अब वो साधु के पास पूछता है जीव क्या होता है, अजीव क्या होता है, महाराज आकाश क्या होता है, पुद्गल क्या होता है, धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, इन सारे चीजों में सामान्य और विशेष क्या होता है। अब कोई पूछे अब ये तो होते हैं, इसमें सामान्य और विशेष की क्या बात है। द्रव्य के सामान्य गुण भी होते हैं और विशेष गुण भी होते हैं। अब सामान्य गुण भी पूछो, विशेष गुण भी पूछो आचार्य परमेष्ठी से। आचार्य परमेष्ठी से पूछो महाराज द्रव्य का सामान्य गुण, द्रव्य के सामान्य गुण की बात कर रहा है, ऐसा कह दें तो बात गड़बड़ है। कैसे, बड़े अच्छे से द्रव्य का सामान्य गुण होता है अस्तित्वम, वस्तुत्वम, प्रमेयत्वम, द्रव्यत्वम, अगुरु लघुत्वम, अव्यभावत्वम, ये सब क्या है, सामान्य गुण है। तो सब अव्यवाद नहीं है, अगुरु लघुत्व तो है। तो ये क्या है, अस्तित्वम, वह अस्तित्व है, उसका एग्जिस्टेंस है। कौन सा, धर्म द्रव्य, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये अस्तित्व है, इसको जानना पड़ता है। वस्तुत्व है, उसके 2 भेद होते हैं व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से, वो कुछ ना कुछ कार्यकारी सिद्ध होती है, परमाणुओं का उसमें आना जाना लगा रहता है। फिर क्या है, तीसरा द्रव्य है द्रव्यत्व। द्रव्यत्व भी एक गुण है, द्रवति, द्रोष्यति, स्वकी स्वकी पर्यायान गुणान व इति तद्द्रव्यम, वह काल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है। उसमें प्रत्येक समय परिणमन होता रहता है। द्रव होता है ना लिक्विड, पानी को आप रास्ते में, मतलब पानी को जमीन में छोड़ दीजिए, पानी को जमीन में छोड़ देते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाने का एक रास्ता बना लेता है ना, रास्ता बना लेता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके आकार में, शेप में परिवर्तन होता है ना। तो द्रवति, द्रोष्यति, स्वकी स्वकी पर्यायान गुणान वा इति तद द्रव्यम, ये द्रव्य का सामान्य गुण है। 6 द्रव्य का वो परिवर्तनशील है, उसका अस्तित्व है, उसका वस्तुत्व है, उसके अंदर प्रमेयत्व नाम का गुण है।
अब आपके अंदर प्रमेयत्व नाम का गुण है, मेरे अंदर भी एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। तो प्रमेयत्व नाम का गुण कहता है कि छद्मस्त और केवल ज्ञानी दोनों के ज्ञान का विषय बनते हैं हम। छद्मस्त भी हमको पकड़ लेता है, द्रव्य है ना, अपन जी द्रव्य है कि नहीं है, कछु पतो है कि नहीं है ना, हाँ बोलो, हाओ, अच्छे से बोलो, हम संभाले ना, हम बैठे हैं, तुम चिंता नहीं करिए। जीव द्रव्य है अपन, तो जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य में क्या है, तो बोलते हैं इसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है। तो प्रमेयत्व नाम का गुण है, तो ये छद्मस्तों के भी ज्ञान का विषय बनता है और केवल ज्ञानी के ज्ञान का भी विषय बनता है। अब जब ये केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय बनता है, चूंकि इसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है, अब जब ये केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय बनता है, तो वो लोग कहते हैं, वो लोग, अपन लोग नहीं कहते, जो जो होसी वीतराग ने, देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा ने। अब वो क्या बोलते हैं, जब केवल ज्ञानी ने हमारी सारी पर्याय देख ही ली हैं, अब जब केवल ज्ञानी ने सब समझ ही लिया है, तो केवल ज्ञानी जो देख रहा है वही तो होगा। तो नियतिवाद जैन दर्शन का अंग नहीं है, हम नियतिवादी नहीं है। हमारे यहाँ कारण कार्य की जो व्यवस्था है वो निमित्त और उपादान के ऊपर चलती है। ये बात पूर्व में भी मैंने कही है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।